क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज भारत में भगोड़ा क्यों कहलाता है? विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसमें बड़े बड़े कारोबारी अपने रसूख का फायदा उठाकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। हाल ही में विजय माल्या एक चर्चित पॉडकास्ट में नजर आए, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि वे देश छोड़कर भागे नहीं, बल्कि सरकार को बताकर गए थे। साथ ही उन्होंने बैंकों और कोर्ट्स को दोषी ठहराया कि उनकी वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। लेकिन क्या सच में सारी गलती सिस्टम की थी? फैक्ट्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने का आरोप है। ये लोन देश के 17 बड़े बैंकों से लिए गए थे, जिनमें SBI, PNB और IDBI जैसे नाम शामिल हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने के बाद न सिर्फ बैंक बल्कि हजारों कर्मचारियों की सैलरी भी अटक गई। कर्मचारियों ने कई महीनों तक वेतन के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। 2017 में जब बैंकों को शक हुआ कि विजय माल्या देश छोड़ सकते हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देर से डाली गई। इस चाप लंदन चले गए। पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था, लेकिन इस दावे पर भी कई सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ माल्या ने यह भी कहा कि कोर्ट ने उनके फंड सीज कर दिए थे, इसलिए कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाए। लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कोर्ट ने उनके फंड 2013 में सीज किए, 2012 से ही नहीं मिल रही थी। कोर्ट में भी माल्या ने सिर्फ 1 महीने की सैलरी रिलीज करने की मांग की थी, जबकि कर्मचारियों की कई महीनों की सैलरी बकाया थी। आजकल पॉडकास्ट्स हाई प्रोफाइल लोगों के लिए एक नया PR टूल बन गए हैं, जहां वे बिना कड़े सवालों के अपनी सफाई पेश करते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए या फिर फैक्ट्स की भी पड़ताल करनी चाहिए? यही सवाल इस केस की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विजय माल्या सही हैं या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।